अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाज़रीन, दोस्तों, मुअज़्ज़ज़ सामीन, भाइयों और बहनों। ये जो तावीज़ मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ, ये मोहब्बत का ज़बानबंदी तावीज़ है। ये ने आपको ये तावीज़ के ज़रिया किसी भी औरत या मर्द को बंद कर सकती है। ये ने और जो आपकी मोहब्बत में, जैसा किसी दूसरी लड़की या लड़का के साथ, आपकी वाइफ आप दूसरी बंदा के साथ, आपके हस्बैंड दूसरी औरत के साथ भी वो ख़राब ताल्लुक़ भी वह बंदिश कर सकती है। ये बड़ी ख़ास है और बड़ी अजीब है। ये ने नाजायज़ ताल्लुक़ जिस औरत या मर्द किसी भी के साथ भी है, वो बंद करने के लिए यह तावीज़ आप इस्तेमाल कर सकती है। यानी अपनी मोहब्बत में दीवाना बनाकर आपके पास रख सकती है। दूसरी कोई औरत मर्द के साथ, मर्द औरत के साथ ख़राब रिश्ता वगैरह है, यानी परकिया बोलती है, हमारी बंगाली ज़बान में उसको परकिया बोलती है, उसको बंदिश करने के लिए तो ये तावीज़ आप इस्तेमाल कर सकती है। और ये तावीज़ से भी आप किसी की चीज़ को आप बंदिश कर सकती है, यानी शादी वगैरह का बंदिश कर सकती है, घर दुकान वगैरह को भी बंदिश कर सकती है। यानी मैं अभी सिर्फ बताने जा रहा हूँ, ये तावीज़ के ज़रिया ख़राब रिश्ता जिसका मर्द औरत के साथ है वह बंदिश लगा कर भी रख सकती है। यानी आपकी मोहब्बत में वो रहेगा, दूसरी किसी मर्द औरत के साथ भी वो ख़राब रिश्ता नहीं करेगा। इसी तरह अच्छी रिश्ता कर सकती है, कोई बात नहीं, नाजायज़ कोई रिश्ता भी नहीं कर सकता, ठीक है। और है तो भी वह भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो क्या करना है, ये जो तावीज़ है, ये तावीज़ की नियाज़ के तौर पर आप पहली किसी गरीब औरत को या मर्द को भी आप एक वक्त अच्छी तरह खाना खिलाना है, इन्हें अच्छी खाना पीना खिलाना है। उसके बाद भी यह तावीज़ इस्तेमाल करो, मेरी तरफ़ से इजाज़त है, ठीक है। और चाहे तो कुछ सदका वगैरह भी आप कर सकती है। तो तावीज़ किस दिन लिखना है, अब किसी भी बुधवार, यानी हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, ये बुधवार के दिन पहली सात में, ठीक है, या बुधवार के दिन पहली सात में, या बुधवार की रात यानी मंगल के दिन के बाद जो रात आएगा वही रात बाद नमाज ऐशा भी यह तावीज़ लिख सकती है। सफ़ेद पेपर में आप यह तावीज़ 3 तावीज़ आप लिख लेना है, ठीक है। सफ़ेद पेपर में काली पेन से 3 तावीज़ लिखना है। जिसको आप ज़बानबंदी करना है, ठीक है, तो उसका नाम, उसका माँ का नाम लिखना है। और किसी के साथ है उसका नाम वगैरह पता है तो उसका नाम, उसका माँ का नाम लिख लेना चाहिए, ठीक है। यानी चारों नाम मिले तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, वरना सिर्फ आप जिसको करना चाहते हैं उसका नाम, उसका माँ का नाम लिख लेना है 3 तावीज़ में। तावीज़ लिखने के बाद आप ये तावीज़ आप सामने रख लेना है, ठीक है। सामने रखने के बाद सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यतकल्लमून, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यतकल्लमून, ये ऊपर में जो आयात है मुबारक देख रहा हो ऊपर में, वही आयात को आपको 101 बार पढ़ना है। और काफ हा या आइन स्वाद हा मीम आइन सीन काफ, ये हर वार्ड काफ हा या आइन स्वाद आपको 101 बार, हा मीम आइन सीन काफ 101 बार आप पढ़ना है। पढ़ने के बाद ये तीनों तावीज़ पर दम करना है। उसके बाद अब हुक्म लगाना है ये तावीज़ की मुअक्किलात और तावीज़ के अंदर जो आयत मुबारक है और कुरानी वार्ड है उसका जो मुअक्किलात और खादिम जिन्नात है। मैं चाहता हूँ मेरी हस्बैंड हो या जिसको आप ज़बानबंदी करना है उसका नाम लेकर आप हुक्म लगाना है, उसका मेरे अलावा दुनिया का किसी भी औरत या मर्द के सब जो ख़राब रिश्ता है वह बंद कर दो, पहले से है वो दूर कर दो, और दूसरी के साथ अभी करना चाहती है वो बिल्कुल बंदिश लगा दो। इस तरह आपकी ज़बान से आप हुक्म लगाना है, यानी किसी चीज़ के बारे में आप किसी को ऑर्डर दे रहा है, यानी इस तावीज़ की जो जिन्नात और खादिम मुअक्किलात है उसको आप हुक्म देना है आपकी काम के बारे में। उसके बाद यह तावीज़ आप अच्छी तरह लपेट कर भी काली कपड़ा से लपेट लेना है। उसके बाद काली कपड़ा को मोम आग में पिघल कर वो मोम में अच्छी तरह ये काली कपड़ा के साथ तावीज़ को आप अच्छी तरह डूब लगा देना है। यानी मोम आग में पिघलने के बाद भी वही तावीज़ ये मोम में डाल दो, वो इसी तरह 2-1 बार डाल दो तो भी अच्छी तरह मोम चारों तरफ लग जाएगा। उसके बाद एक तावीज़ किसी ज़िंदा मछली की मुंह में रख कर मुँह अच्छी तरह धागे से बांध ले, उसके बाद दरिया में छोड़ दो, ठीक है। या जिधर भी पानी है, बहती हुई पानी है या मछली मौजूद है उधर छोड़ दो।
एक तावीज़ किसी कब्रिस्तान में आप दबा दो, ये कब्रिस्तान पुराना होना चाहिए। और एक तावीज़ किसी वजन यानी भारी चीज़ की नीचे आप दबा दो, यानी एक पत्थर नीचे में रखो, ऊपर में एक पत्थर रखो, कम से कम 20 किलो होना चाहिए, या किसी वजन वाली चीज़ की नीचे आप रख दो, बस ये आपके काम हो जाएगा। ये बहुत ख़ास अमल है, हमको दुआ से याद रखें। अल्लाह हाफिज़।